टेस्ट मैच में नॉट आउट रह के दिखा, बिकॉज आई फील नो बॉलर कैन गेट यू आउट। ये कहानी है क्रिकेट के भगवान की एक सबसे भयानक पारी की, जिसकी कहानी सुनकर कंगारू आज भी कांप उठते हैं। Driving in the slips in the cordon in the first couple of test matches, and he made the statement before the game that he wasn't going to play a cover drive. क्रिकेट का भगवान कहा जाने वाला वो इंसान 2003 के वर्ल्ड कप में दुनिया के सामने अपने नाम का झंडा गाड़ चुका था। क्रिकेट के हर फॉर्मेट में उसकी बादशाहत कायम थी, परंतु उसके करियर में एक ऐसा दौर आया जब क्रिकेट का भगवान क्रिकेट के मैदान में कम बल्कि ड्रेसिंग रूम में ज्यादा नजर आ रहा था। दुनिया की नजरों में उसके बल्ले की वो दहशत, उसकी वो चमक अब खत्म हो चुकी थी, जिसके दम पर वो इंसान क्रिकेट का भगवान बना था। दुनिया की नजरों में उसके बल्ले की वो दहशत, उसके बल्ले की वो चमक कहीं खत्म हो चुकी थी, जिसने उसे एक इंसान से क्रिकेट का भगवान बना दिया था। 2003 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहने वाला वो इंसान ठीक 3 महीने बाद क्रिकेट के मैदान में एक एक रन को तरस रहा था। पिछले कई मैचों से उसके बल्ले से एक तो रन नहीं निकल रहे थे, वही दूसरी ओर उसके सामने था वॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अपने क्रिकेटिंग फॉर्म से जूझ रहा क्रिकेट का भगवान दिग्गजों की नजरों में अपने वतन का बोझ बन चुका था। ऐसे में वॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शुरुआती 3 मैच उसके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे। वो लगातार स्टंप के बाहर की गेंद पर आउट हो रहा था। उसका खराब फॉर्म उसके हेटर्स के लिए एक संजीवनी बन चुका था। कोई क्रिकेट के भगवान के तकनीक पर सवाल उठा रहा था, तो कोई ऑफ स्टंप की बॉल को क्रिकेट के भगवान की कमजोर कड़ी बता रहा था। जितने मुंह उतनी बातें बन रही थी। क्रिकेट का भगवान क्रिकेट के मैदान में अपने खराब फॉर्म से जूझ रहा था। दुनिया मान चुकी थी कि क्रिकेट का वो भगवान अब भगवान नहीं रहा। उसके बल्ले की वो दहशत, उसके नाम का वो आतंक अब खत्म हो चुका है। दुनिया की नजरों में सचिन का करियर अब खतरे में था, लेकिन एक दिन इस कहानी में बदलाव होने वाला था, क्योंकि इस बार क्रिकेट का भगवान अपने खेल में नहीं बल्कि अपने तकनीक में बदलाव लाने वाला था। वो शख्स जो अपने खेल के लिए अपने नाम से ज्यादा मशहूर था, उसने फैसला किया कि वो अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत खेलेगा। लेकिन उसका ये फैसला और उसका ये खेल बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ये लड़ाई 1 वर्सेस 1 की नहीं, बल्कि ये लड़ाई थी 1 वर्सेस 11 की। ऑस्ट्रेलियंस आर ट्राइंग टू प्ले विद माय पेशेंस, और वो सारे गेम बाहर डाले जा रहे हैं। मेरे पेशेंस को टेस्ट करने के लिए देख रहे हो। चलो देखते हैं कि मैं अकेला या तुम 11, देखते हैं कौन पहले पेशेंस लूज करता है। बट आई एम नॉट गोइंग टू प्ले व्हाट यू वांट मी टू प्ले, एटलीस्ट इस मैच में तो नहीं खेलूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द गॉड सीनिंग विदाउट कवर ड्राइव। जनवरी 2004 सिडनी का क्रिकेट स्टेडियम उस एक ऐतिहासिक पारी का गवाह बनने वाला था, क्योंकि इस मैदान में क्रिकेट का भगवान वो करने वाला था जो आज तक उसने क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं किया था। दोनों टीमों के कप्तान अब मैदान में थे। कंगारू अपने रणनीति के साथ एक बार फिर से तैयार थे। पिछले 3 मैचों की तरह इस मैच में भी क्रिकेट के भगवान को अपने चक्रव्यूह में फंसाने के लिए कंगारुओं का चक्रव्यूह तैयार था, परंतु क्रिकेट का भगवान इस बार एक अलग ही प्लान के साथ मैदान पर आया था। सिडनी का ये क्रिकेट स्टेडियम, जिसे सचिन का दूसरा घर कहा जाता है, वो आज मास्टर ब्लास्टर के मास्टर क्लास का गवाही बनने वाला था। मास्टर ब्लास्टर अपने प्लान के साथ मैदान में थे। उनके द्वारा खेली गई ये पहली गेंद इस बॉल से ही साफ नजर आ रहा था कि क्रिकेट का भगवान आज कुछ नई रणनीति के साथ मैदान पर आया है। सचिन ने पहले मैदान में टिकने की सोची और एक एक करके बड़ी चतुराई के साथ कंगारुओं के हर गेंदबाज की हर रणनीति को परख कर वो बॉल पर बॉल खेल रहे थे। कंगारू अपने रणनीति के मुताबिक क्रिकेट के भगवान को ऑफ स्टंप के बाहर बॉल फेंक रहे थे। ग्लेन मैकग्रा, ब्रेट ली, जेसन गैलेस्पी जैसे दिग्गज गेंदबाज सचिन के सामने ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन को टारगेट कर रहे थे, परंतु क्रिकेट का भगवान उस दिन अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत जाकर की बल्लेबाजी कर रहा था। उस दिन उस भगवान ने डिसाइड किया कि वो आज एक भी कवर ड्राइव नहीं खेलेगा। क्रिकेट के भगवान की ये रणनीति कंगारुओं के समझ से परे थी, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जिसके रंग रंग में कवर ड्राइव बसता हो, जो कवर ड्राइव शॉट का मास्टर हो,
जिसने अपने करियर के सर्वाधिक रन कवर ड्राइव से बनाए हो, वही प्लेयर आज कवर ड्राइव क्यों नहीं खेल रहा है। भगवान की ये इनिंग कंगारुओं को समझ नहीं आ रही थी, ये कैसे संभव हो सकता है। कवर ड्राइव का मास्टर कवर ड्राइव कैसे नहीं खेल सकता। ये रणनीति कंगारुओं के समझ से परे थी, परंतु क्रिकेट का वो भगवान पहले से ही डिसाइड करके आया था कि वो आज किसी भी कीमत पर कवर ड्राइव नहीं खेलेगा, क्योंकि इस सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में जहां राहुल द्रविड़, पीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए शतक पर शतक बना रहे थे, वहीं टीम इंडिया के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का पल्ला पूरी तरह इस सीरीज में खामोश था। सचिन तेंदुलकर लगातार कंगारुओं के बिछाए जाल में फंस रहे थे, परंतु भगवान द्वारा बनाई गई एक रणनीति सिडनी के मैदान में उनके इस पारी को एक ऐतिहासिक पारी बना दिया। क्रिकेट के भगवान ने शुरुआत में बड़े सावधानी के साथ बल्लेबाजी की। मैकग्रा और ब्रेटली जैसे शानदार गेंदबाजों के सामने सचिन ने कोई जोखिम नहीं उठाया, परंतु कंगारू गेंदबाज क्रिकेट के भगवान पर अपना अटैक जारी रखते हैं। परंतु मास्टर ब्लास्टर शुरुआत में अपने तकनीक पर ध्यान रखते हैं और उन्होंने कवर ड्राइव छोड़ स्ट्रेट ड्राइव को अपना हथियार बनाया। धीरे धीरे क्रिकेट का भगवान अब पूरी तरह सेट हो चुका था, उसके बल्ले से अब रन निकलना चालू हो चुके थे। क्रीज में कुछ समय बिताने के पश्चात कंगारुओं ने अपने स्पिन जाल को भगवान के सामने फेंक दिया, परंतु उस दिन उस मैदान में कंगारुओं द्वारा फेंका गया हर माया जाल सचिन के सामने बेबस और बेदम नजर आ रहा था। सचिन की इस पारी की बदौलत टीम इंडिया एक बेहद स्ट्रॉन्ग स्थिति तक पहुंच चुकी थी। टीम इंडिया का एक छोर मास्टर ब्लास्टर संभाल कर रखे हुए थे, वहीं दूसरे छोर से भी टीम इंडिया के बाकी के बल्लेबाज मास्टर ब्लास्टर का बखूबी साथ निभा रहे थे। मास्टर ब्लास्टर की ये इनिंग उनके आत्मनियंत्रण को प्रकट कर रही थी। धीरे धीरे क्रिकेट के भगवान ने पहले अर्धशतक फिर अपना शतक जमाया और उनका व्यक्तिगत स्कोर 150 के पार पहुंच चुका था। क्रिकेट के भगवान के बल्ले से 150 रन आ चुके थे, लेकिन अभी तक क्रिकेट के भगवान ने एक भी कवर ड्राइव शॉट नहीं लगाया। कंगारुओं के ये दिग्गज गेंदबाज मास्टर ब्लास्टर के सामने हैरान और परेशान थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि एक इनिंग पहले जो शख्स उनके लिए एक चलता फिरता विकेट हुआ करता था, वही शख्स आज उनके सामने एक ऐसी दीवार बन करके खड़ा है जिस दीवार को तोड़ने का हल किसी भी कंगारू गेंदबाज के पास नहीं है। सचिन और वीवीएस लक्ष्मण ने मिलकर उस दिन कंगारू गेंदबाजों को खूब दौड़ाया। सचिन ने 436 गेंदों में 241 रनों की एक महान पारी खेली, वहीं वीवीएस लक्ष्मण ने 300 गेंदों में 178 रनों की एक पारी खेली। कहा जाता है कि क्रिकेट के भगवान द्वारा खेली गई ये पारी क्रिकेट के इतिहास की सबसे संयम, सबसे अनुशासित पारी है। एक ऐसी पारी है जिसमें क्रिकेट के भगवान ने अपने क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा अनुशासन, सबसे बड़ा धैर्य दिखाया था। क्रिकेट के भगवान द्वारा खेली गई ये पारी उनकी तकनीक, उनकी मानसिकता, उनके आत्म अनुशासन को प्रकट करती है। इस पारी में क्रिकेट के भगवान ने लगभग 10 घंटों तक बल्लेबाजी की, परंतु कवर ड्राइव के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के द्वारा एक भी कवर ड्राइव शॉट नहीं खेला गया। इसी वजह से इस पारी को क्रिकेट की सबसे बेहतरीन, सबसे अनुशासित पारियों में से एक पारी माना जाता है और कहा जाता है कि क्रिकेट के भगवान के द्वारा खेली गई ये पारी विश्व की सबसे अनुशासित पारी थी। This fantastic ambassador off the field, but at the same time on the field, consistent run machine. There needs no comparison to Sachin Tendulkar. He is the ultimate cricketer. He is a legend. If you ask most cricketers around the world, they'd say he's a legend. Nobody ever sledged Sachin. I think he's been a wonderful ambassador for the game, not just for India, but for the game of cricket. The expectation when he comes out of bat is huge, and that will destroy a lot of cricketers, very good cricketers. Best batsman of all time.